Hello friends, this is your Annie ma'am. Welcome to the channel of English Mantra for Success. कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? और वैसे बच्चे जिनको लग रहा है कि क्लास मिस हो गया है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस पे जाएं और उसके प्लेलिस्ट को देखें। आपको सभी कुछ मिल जाएंगे। जो कंटेंट लग रहा है कि छूट गया है, यह लग रहा है कि रिवीजन करना चाहिए हमें। चलिए, तो आगे के पार्ट को शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों से जरूर हम शेयर करना चाहेंगे कि जब ऐसे क्वेश्चंस आप जो देखना चाहते हैं, जो वॉइस सीख चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस के शीट को भी आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। तो ये वॉरी नहीं करना है कि अरे भाई हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, हम बनाए कैसे। ठीक है, रूल्स पहले जान जाए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग बखूबी डील करेंगे। तो चले हम लोग, हाँ, आप लोग एक बात बताएं कि जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो कभी कभी हमारे घबराहट का विषय होता है। घबराहट का विषय हमारा ये होता है कि हम लोग सीधे सीधे चले जाते हैं और सेक्शन की ओर बटने से पहले ही हम सोचते क्या है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। ये डर को पहले समाप्त कर दे, ये डर को आप पहले समाप्त कर दें और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा शुरू होने वाला है जो हम लोग एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चलेगा आज ऑर्डर, और ऑर्डर को इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर लाया जाता है। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो अगर कहें हम क्लीन द फोन, मतलब क्या कीजिए? तो अपने फोन को साफ कीजिए। ठीक है, अच्छा, स्विच ऑफ द फैन, अब आपको क्या करना है? फैन को स्विच ऑफ करना है। ठीक है, बर्न द कैंडल, बहुत अच्छे। तो ये क्या है? आपने ऑर्डर दिया ना किसी को। ठीक है भाई, तो ऑर्डर का फॉर्म कैसे है? ठीक है, तो कैच द बॉल, मतलब बॉल को पकड़ना है ना। अच्छा, पकड़ेगा कौन? जो मेरी आवाज सुनेगा। ठीक है, तो इसका एक्टिव फॉर्म ऑर्डर का याद रखें। एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले होगा V1। क्या हो जाएगा? V1। और वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसको हम लोग जानते ही हैं ऑब्जेक्ट के नाम से। किस नाम से? ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्म क्या हो गया? फॉर्म क्या हो गया इसका? एक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब इसके पैसिव में हम चलें तो इसका पैसिव हमसे क्या कहता है? देखिए, अगर हम आपसे कहें कि स्विच ऑफ द लाइट, तो आप क्या बोलोगे? कि भाई लाइट को स्विच ऑफ करो, मतलब बंद कर दो। तो अगला क्या बोलेगा? कि लाइट बंद करने दो। ठीक है, दैट मीन्स कि एक वर्ब आता है जिसका नाम है लेट। क्या आता है? लेट। लेट का मतलब होता है करने दो। सबसे पहले तो लेट के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने। लेट वर्ब है। आपने इनिशिएट किससे किया? वर्ब से। यहां भी क्या है? वर्ब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ठीक उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे जो हमारा सेंटेंस में दिया है एक्टिव के फॉर्म में। ठीक उसे वैसे ही उतार लेना है जिस फॉर्म में ये दिया हुआ रहेगा। और हाँ, ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन के ही फॉर्म में रहेगा, कुछ और तो रहेगा नहीं। उसके बाद आ जाता है बी। क्या आ जाएगा? बी। और फिर पैसिव का डिमांड हो जाता है V3। ये तो हम लोग पुराने दिनों से ही राग अलाप कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो से ही कर रहे हैं कि पैसिव जो होता है बिना V3 के बनता नहीं है। तो ये हमारा एक्टिव टू पैसिव फॉर्म है किसका? ऑर्डर का। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बना लेते हैं। क्वेश्चन को बनाते हुए कंपैरिजन कीजिए। एक कॉलम में एक्टिव रखिए, दूसरे कॉलम में पैसिव रखते हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा। तो जब हम लोग यहां पे काम करना शुरू करते हैं तो एक तरफ हम लोग एक्टिव वॉइस के क्वेश्चंस को लिखेंगे, एक्टिव वॉइस, और दूसरे तरफ हम लिखेंगे पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चंस को। 3 एटलीस्ट क्वेश्चंस हमें बनाना ही चाहिए। 3 क्या 30 बनाओ ना आप।
आप 30 बनाओ, 30 क्या 300 बनाओ, रूल बदलते नहीं हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप 3 और 30 में विश्वास न रखें, 300 बनाएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चले पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो भाई अब तो ये सिस्टम ही गुम हो गया, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द क्या लेटर, ठीक है। अब तो भाई जो भी करो तुरंत मेल मेल मेल, मेल का भी मतलब संदेश ही होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड। और तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। याद रखें, ऑर्डर को इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो चले हम लोग इसके पैसिव फॉर्म के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एक्टिव, राइट हैंड साइड में चले, पैसिव। हमेशा याद रखें हमने फॉर्म ही क्या दिया है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट यहां नहीं है, सब्जेक्ट यहां नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट गायब है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके रूल को आपने जाना है। थोड़ी देर पहले याद रखें, पहला क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या पुट कर देना है, लेट। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का जिक्र करें, लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। आपका काम खत्म हुआ, ये क्वेश्चन बन गया। ऑर्डर से क्वेश्चंस आते हैं। कभी एक जमाना था लेटर को पोस्ट किया जाता था, मैंने बार बार कहा है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। ये गाना अपने आप में बड़ा खूबसूरत गाना होता था, जैसे लगता था कि कोई एंथम चल रहा है कहीं का, ये फीलिंग से भरी हुई रहती थी। चलिए, क्लीन द बोर्ड। तो अब आप ही लोग बताएं कि इसका आंसर। अच्छा, जब वीडियो देख रहे हो और क्वेश्चन जब बनाते हो तो सोचो आप कि वहां पे हम ना वीडियो को रोक दें और ये जो क्वेश्चन है बिना देखे बनाएं। ये पहला अटेम्प्ट आप लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेट द बोर्ड, लेट द बोर्ड बी क्लीन्ड। बोर्ड को क्लीन करने दो, ठीक है। फिर आ जाए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, आपका अंदाज बिल्कुल सही है, अंदाज सही है। तो क्या हो जाएगा, लेट, और ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को द्यों का क्यों लाना है, बहुत अच्छे। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अक्सर ना हम लोग बॉट और ब्रॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉट और ब्रॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, बाई रहेगा तो BOUGHT और ब्रिंग रहे तो ब्रॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पैसिव तैयार हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑर्डर क्लियर है, ऑर्डर से सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट जो है मिसिंग है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, ऑर्डर उसको दिया जाता है जो सामने हो, सामने वाला सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जो बातों को सुने। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है उस ओर ध्यान दें, अगले पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग चले, एक ऑर्डर तो अभी आपने पढ़ा। अच्छा, कभी आप पब्लिक प्लेस पे रहते हो तो लिखा रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब स्मोकिंग करना है कि नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। स्टिक नो बिल्स, पोस्टर यहां न चिपकाएं। तो ये है क्या, काम करना है कि मना किया गया है, मना किया गया है ना। तो ऑर्डर मतलब काम आपको आदेश दिया गया करने के लिए, इसी का जस्ट अपोजिट होता है प्रोहिबिशन, वो काम जो आपको करने के लिए मना किया जाता है। जैसे घर में आप फोन ऑपरेट करते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई कितना फोन ऑपरेट करते हो, इतना ऑपरेट मत करो। तो आपको अलाउ किए कि मना किए, मना किए ना।
तो प्रोहिबिशन जो होता है, प्रोहिबिटेड पार्ट, दैट मीन्स मना ही है वहां, ठीक है। तो अगला होता है हमारा प्रोहिबिशन। इसे हिंदी में ना कहा जाता है निषेधात्मक सेंटेंस, वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। अच्छा हाँ, इस वीडियो को जारी तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों से कहते हैं कि कमेंट्स जो हो वो थोड़े रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। हम पूरी अपनी एफर्ट लगा देते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को किसी तरीके से समझाया जा सके, लेकिन इस बीच में एक आध कमेंट्स ऐसे लगते हैं जिनका आना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि नेसेसरी है, लेकिन ठीक है, उनके लिए नेसेसरी होगा। शायद वो उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, और उनका यही लेवल रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि पढ़ाने वाले व्यक्तियों का सम्मान अपने आप दे तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो वैसे बच्चे जिनको लग रहा है कि ऐसे कमेंट्स करने से बहुत वो प्रशंसनीय होंगे, तो शायद उस समाज में जरूर प्रशंसनीय होंगे, फिर ये फील्ड आप छोड़ दो, ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। चलिए, प्रोहिबिशन, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा सुनिएगा। प्रोहिबिशन की शुरुआत या तो डोंट से होती है या नेवर से होती है, या तो डोंट या नेवर। हमेशा याद रखेगा, सब्जेक्ट यहां भी नहीं है क्योंकि ऑर्डर में भी नहीं था, ऑर्डर का जस्ट अपोजिट प्रोहिबिशन है। तो डोंट या नेवर, और जहां दोस्त मेरे डू डज डिड लग ही जाता है, वहां वर्ब का तो पहला फॉर्म लगता है ना। बहुत अच्छे, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके पैसिव में चले, इसके पैसिव को हम बता तो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसको पैसिव बनाने वाले से गलती हो जाती है। देखिए क्या, सबसे पहले इसको लेट जो है वो हमारा वर्ब है। लेट क्या है? वर्ब, ठीक है। और वर्ब के साथ इसका नेगेटिव बनाइएगा तो लेट नॉट होगा। क्या होना चाहिए? लेट नॉट। और फिर उस ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। आपने पुट क्या किया? नॉट। फिर उसके बाद बी प्लस V3, ऑर्डर में आपने नहीं दिया था, किसे? नॉट को। और अभी आप क्या पुट करो? लेकिन अक्सर पैसिव बनाने में आपके ऑप्शन में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन गलती से उसे आप टिक मत करना। सबसे पहले रहेगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर नॉट प्लस बी प्लस V3। और यही आपको लगेगा कि यही फैमिलियर है, यही मेरे लिए जाना पहचाना है। कहते हैं ना कि गलत चीजें अक्सर अच्छी लगती हैं, तो गलत चीजों को मत मानिए और गलती करनी भी नहीं है। क्या मैं इसे वापस एक बार लिखूं? नहीं ना। आप लोग देखिए, लेट के तुरंत बाद क्या डालना है? नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस V3। अच्छा, नॉट ही क्यों आया, नो क्यों नहीं आया? जब दो वर्ब के बीच में, बी भी अपना वर्ब ही है, जब दो वर्ब के बीच में नेगेटिव बनता है तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉट अपने आप में एडवर्ब है। नॉट अपने आप में क्या है? एडवर्ब। और वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब होता है। क्लियर? लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन पे मूव करें, और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सुनिएगा। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता क्या है? तो चले हम लोग, सबसे पहले प्रोहिबिशन की बात हुई है। एक्टिव वॉइस, वापस लिख रही हूं, एक्टिव वॉइस। फिर इसके पैसिव वॉइस पे काम करें। पैसिव वॉइस पे काम करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डोंट प्ले कार्ड्स, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, डोंट स्मोक सिगरेट, डोंट स्मोक सिगरेट। तीसरा क्वेश्चन है, नेवर टॉन्ट मी, या नेवर को हटा ही दे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पर्सनल लग रहा है, नहीं, नेवर टॉन्ट मी, इसे हटा देते हैं। डोंट थ्रो द बॉल, डोंट
थ्रो द बॉल। चलिए, तो इसके पैसिव में चले हम लोग। पैसिव इसका क्या कह रहा है? तो डोंट प्ले कार्ड्स। ठीक, इसके पहले क्या किया था आपने? लेट नॉट। ऐसा नहीं करना है कि लेट द कार्ड नॉट बी, ऐसा नहीं। लेट नॉट कार्ड्स बी प्लेड। प्लेड। फिर आ जाए डोंट स्मोक सिगरेट। इसका दूसरा पार्ट है, तो लेट नॉट सिगरेट बी स्मोक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट थ्रो द बॉल। तो थ्रो का V3 क्या होता है? थ्रो, थ्रू, थ्रोन। आप थ्रोड तो नहीं बोलोगे ना, ठीक है? तो लेट नॉट द बॉल बी थ्रोन। अच्छा, क्वेश्चन बनाते बनाते, ठीक है, हमें ऐसा एक अभ्यास होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम बना सकें। हाँ, एक और बात आप लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, ठीक है, हमें उसे ओवरकम करना होता है। और आपको सामने वाले को समझिए कि ये जितना एफर्ट डाल रहा है, आप मेरे से दुगना एफर्ट डालें। आप मेरे से दुगना एफर्ट डालेंगे, फायदा आपको होगा और ये गारंटी मिलेगी आपको कि हाँ, हम कुछ हैं। तो आपके जो यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, उधर आपको ध्यान देते तो रहना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपका पहला चीज होना चाहिए कि इनर वॉइस को क्लीन करना है। आप इनर वॉइस को क्लीन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और आपके जिम्मे कुछ नहीं है। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है। क्वेश्चंस के आप मोड को देखें, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो आपको भी अपने एफर्ट को बढ़ाना है। एफर्ट को कैसे बढ़ाओगे भाई? तो मान लो कि आप 8 घंटा सो रहे हो तो 1 घंटा कम कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, उधर हम लोग चलें। तो ये हमारा पार्ट किसका हो गया? ये हमारा पार्ट हो गया आपके पैसिव का। ये आपका पैसिव का पार्ट हो गया। अब हम चले नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर प्रोहिबिशन। उसके बाद क्या आ गया? चलिए प्लीज वॉच माय वीडियो, है ना? तो ये हमने क्या कर दिया आपसे? रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? ये क्या किया हमने आपसे? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का फॉर्म काइंडली सपोर्ट मी, ठीक है? या तो प्लीज से शुरू होगा या तो काइंडली से होगा, या तो प्लीज या तो काइंडली। और प्लीज और काइंडली प्रेजेंट में रह के ही आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसके पैसिव में चले तो जहां प्लीज और काइंडली आपको दिखे, एक काम करना है। एक बात बताओ, आप रिक्वेस्ट किससे करते हो? सामने वाले से। सामने वाला क्या होता है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन क्या है? लिसनर, जो आपकी बातों को सुन सके वही सेकंड पर्सन होता है। इसीलिए यहां पे आपको डालना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अरे मैम आपने क्या कर दिया? अभी तक तो ये पढ़ाया था कि बिना V3 के पैसिव बनता नहीं है। कहां है? आपने तो V1 पुट कर दिया। अरे भाई है ना, ये है V3, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस, ठीक है? चले हम लोग तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू करें। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इसके क्वेश्चंस पे आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन, हाँ, लेकिन मैंने एक चीज छोड़ी जो आपको कभी नहीं छोड़ना है, एक्टिव वॉइस, ठीक है? इसको आप लोग कभी छोड़े ना, एक्टिव वॉइस। दूसरा
इसी का हम बना क्या रहे हैं, पैसिव फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस। ठीक है जी, चलिए कंटेंट पे काम करना शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है काइंडली सपोर्ट हिम, काइंडली सपोर्ट हिम। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज किक द बॉल, किक द बॉल। ठीक है, आ जाए पैसिव की ओर। और प्लीज हेल्प मी, तो क्या कर देना है, प्लीज को हटा देना है। किसे हटाओगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या भाई ये, यस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, काइंडली सपोर्ट हिम। तो दूसरा, ये सब काम आप सुनने वाले ही कर रहे हो, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट हिम। क्लियर। और एक आखिरी क्वेश्चन, प्लीज किक द बॉल, आपके जिम्मे छोड़ दे क्या, चलिए इसे आप बना लो। और ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन मैंने यहां छोड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा, कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बार बार कह रहे हैं, दोहराइए चीजों को, इतनी आसानी से चीजें समझ में आती नहीं है। अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। एक रस्सी भी है ना, वो पत्थर पे निशान छोड़ती है। कैसे, बार बार आने और जाने से। तो गो थ्रू दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉइस। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए जोश के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, वाइस वर्सा। क्लियर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू माय दोस्त।